बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज हम एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ हाज़िर। हम अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलीजन, यानी कि इंडस वैली वादी सिंध के लोग का मज़हब क्या था, वो किस मज़हब के पैरोकार थे। जी, इट इज़ थॉट दैट देयर वाज नो प्रॉपर रिलीजन इन द इनिशियल फेज। ख़याल किया जाता है कि इब्तदाई दौर में कोई सही मज़हब नहीं था, इनके ये किसी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वादी सिंध की तहज़ीब के जो लोग थे, उनका कोई ख़ास किस्म का मज़हब के वो पैरोकार नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स have discovered symbols and artwork that depicts a great father and mother figure that may have been their principal gods. माहरे आसारे कदीमा ने ऐसी अलामतें, सिम्बल्स, अलामतें, आर्ट वर्क और फ़न पारे दरियाफ़्त किए हैं जो एक अजीम माँ और बाप को ज़ाहिर करते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिस्टिक का कहना है, माहिर आसार कदीमा का कहना है कि ये अपने किसी ख़ास माँ या बाप को मानते थे, यानी कि ये चीज़ें कुछ इनको शवाहिद मिले हैं। देयर आर मैनी सील्स जो हैं वो है मोहर, किसी चीज़ को बंद कर देना, और अगर सील्स एक सेंस में इसको मछलियाँ खाने वाला जानवर भी कहते हैं, मगर यहाँ जो सील्स हैं वो है मोहरे। टू स्पॉट द एविडेंस ऑफ द इंडस वैली गॉड्स, वादी सिंध के देवताओं के सबूत की हमायत करने के लिए बहुत सी मोहरें मौजूद हैं। यानी कि वादी सिंध के जो देवता हैं, उसको जो कि उनके देवता थे वो किसी देवता की हमायत करते थे, उसके लिए कुछ मोहरें मौजूद हैं। सम सील्स शो एनिमल्स विच रिजेंपल गॉड्स, और कुछ मोहरें में ऐसे जानवर दिखाई जाते हैं जो देवताओं से मुशाहबत रखते हैं। Other seals depict a tree which the Indus people believe to be the trees of life. और दूसरी मोहरें जो हैं एक दरख्त की तस्वीर कशी करती हैं जिसे सिंध के लोग ज़िंदगी का दरख्त मानते थे, यानी कि वो दरख्त को अपना गॉड मानते थे। और कुछ मोहरें, कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, माहिर आसार कदीमा को, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वो एनिमल्स से रिजेंपल करते थे, उनको गॉड मानते थे और दरख्त को अपना खुदा समझते थे। द सन वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गॉड, और जो सूरज था वो सूरज को अजीम तरीन खुदाओं में से एक खुदा समझा जाता था, यानी कि सबसे जो टॉप जिसके वो खुदा समझते थे वो था सूरज। जी, नेक्स्ट टॉपिक है इनका स्क्रिप्ट यानी कि रस्मुल ख़त, के वो किस तरह लिखते थे। द इंडस स्क्रिप्ट कंबाइंड बोथ वर्ड साइन एज सिम्बल्स विद फॉन्टिक वैल्यूज़। जी, वादी सिंध में रस्मुल ख़त में सूती कदर के साथ, यानी कि साउंड की, जो बोलने का जो साउंड है उस कदर के साथ साथ लफ्ज़ी अलामात दोनों को मिलाकर लिखा जा सकता था। यानी कि साउंड से भी वो शो करते थे कि जो वो कुछ कहना चाह रहे होते थे, और वर्ड्स लिख कर भी वो शो करते थे। इन दोनों की कंबाइन को वो तरह का मिक्सचर वो बनाते थे अपने स्क्रिप्ट्स में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि विद एनिमल साउंड्स के साथ साथ उन्होंने वर्ड्स भी लिखे हुए हैं अपनी स्क्रिप्ट्स में, ये आप देख सकते हैं। जी, द टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम इज़ नाउ एज लोगोसिलेबिक।
इस तरह की इस किस्म की जो वो राइटिंग करते थे, तहरीरी निज़ाम को लोगोस्लैबिक कहते हैं, यानी कि लोगोस्लैबिक कहा जाता है। ये नेम है इस तरह के स्क्रिप्ट का जिसमें बोल कर साउंड के साथ वर्ड्स को शो किया जाए। इट्स कॉल्ड लोगोस्लैबिक। वेयर सम symbols expressed ideas or words while other represent sound। जहाँ कुछ अलामतें ख़यालात या अल्फाज का इजहार करती हैं, यानी कि कुछ जो अलामतें हैं वो वर्ड्स के ख़यालात का और अल्फाज का इजहार करती हैं, जबकि दीगर जो दूसरी हैं वो आवाज़ की नुमाइंदगी करती हैं। The script is regarded as pictographic since its sign represent bird, fish and variety of human form। रस्मुल ख़त को तस्वीर के तौर पर महफूज किया गया है, यानी कि तस्वीर में एक सेंस में विद साउंड विद वर्ड्स के तौर पर ये महफूज करते थे, क्योंकि इस पर दस्तखत किए गए हैं परिंदों के, मछलियों के और इंसानी शक्लों की एक किस्म के, यानी कि ये लोग मिलकर बनाते थे लोगोस्लैबिक लैंग्वेज फॉर्म में, और ये अपना एक स्क्रिप्ट तैयार करते थे। जी प्यारे बच्चों, आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।